अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में मनाई भोगी। मुल्क और रियासत के अवाम को दी संक्रांति और भोगी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम को दी मकर संक्रांति की मुबारकबाद। कहा, उनकी हुकूमत तमाम लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की की राह पर रहेगी गामजन। छब्बीस से 28 जनवरी HICC में बायो एशिया समिट का इनेकाद। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा, 50 से ज़ायद ममालिक के 3000 मंदूबीन करेंगे शिरकत। पतंगबाजी के दौरान एहतियात बरतना भी जरूरी। अत्तापुर में पतंग उड़ाने के दौरान करंट लगने से 11 साला लड़का हुआ हलाक। संक्रांति त्योहार के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने छोटूपल हाईवे पर लिया ट्रैफिक का जायजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में भोगी मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि ये संक्रांति सबके लिए ख़ास है क्योंकि इस साल अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह होगा। गवर्नर ने संक्रांति और भोगी पर मुल्क और तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। तेलंगाना प्रजलंदरिकी संक्रांति पोंगल शुभाकांक्षलु। మీ అందరూ సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని నేను పొంగల్ పండుగ ప్రార్థిస్తున్నాను, దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray for the wellness of all the people of Bharat as well as the people of Telangana, my brothers and sisters and elders and youngsters, and it should be a prosperous Pongal and each and everyone should be happy, and we are very happy. As I said, it's a special Pongal because we are going to have the Ram Mandir this year, and this is a very special occasion. And today afternoon we are going to release a song on Sri Ram. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार से पुरानी क़ैद के अंधेरों को दूर करने वाली नई रोशनी घर में चमकेगी। सूरज का नया सफ़र एक नई तब्दीली का आगाज़ करेगा और फलाह बहबूद के साथ साथ तरक्की की रोशनी पूरी रियासत में चमकेगी। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत तमाम लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। बायो एशिया समिट का 21वां एडिशन 26 से 28 जनवरी तक हैदराबाद के HICC में मुनक़िद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की थीम का उन्वान डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज़ रखा गया है और ये इवेंट लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री और हेल्थ केयर डिलीवरी के मुस्तक़बिल की तश्कील में डेटा और AI की ट्रांसफॉर्मेटिव सलाहियत को तलाश करेगा। तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने इस इवेंट के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि हम लाइफ साइंस और हेल्थ केयर सेक्टर में 50 से ज़्यादा ममालिक के 3000 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। Our government of Telangana is very much delighted to host 21st edition of annual international event Bio Asia from February 26th till 28th of 2024. With over 2 decades of excellence, this event has become a cornerstone in the life sciences and health tech domain. As you all know, our Hyderabad city is a very beautiful place, and we are very eager to welcome over 3,000 global leaders from more than 50 countries in the life science and healthcare sector. Our team will leave no stone unturned to ensure that the Bio Asia 2024 is a grand and impactful. During the event, we will host more than 7 global CEOs
in addition to several distinguished academic, business, and government leaders. The focus will also be on startups in this space. So join us at BioAsia 2024. पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीजेपी को खैरबाद कहने वाले विक्रम गौड़ ने आज रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। कांग्रेस के सीनियर लीडर आंझानी साबिक वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर से उनकी रिहाइशगाह सुमाजुगुड़ा पर मुलाकात की। इस मौके पर विक्रम गौड़ ने हैदराबाद में मुकेश गौड़ का मुजस्समा लगाने की इजाज़त के लिए अर्जी पेश की। तेलंगाना के वजीर IT डी श्रीधर बाबू ने आज अपने हल्के मंथनी में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे व मुताल्लिक़ा अहदेदारों के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में संक्रांति त्यौहार के मौके पर छोटे बड़े सभी लोग बड़े ही जोश के साथ पतंग उड़ाते हैं और इसके लिए वो खुसूसी तौर पर पतंग और मांझे की खरीदारी करते हैं। पुराने शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस में पतंग की दुकानें सजाई गई हैं, जहां हमा अक़साम की पतंगें और मांझा दस्तयाब है। इस सिलसिले में देखिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं? हिमायत नगर से। मैंने अभी पाँच डजन का पतंग खरीद लिया। हैप्पी संक्रांति टू ऑल एंड बी सेफ एंड बी केयरफुल। मैं मनस्थलीपुरम से आया इधर, तो मैं कभी भी इधर ही जाता हूँ और पतंग भी ऐसा ये ईयर में बहुत रेट है, तो देखना गए ठीक है। హ్యాపీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। నేను మల్లంపేట నుంచి వచ్చాను। ఇక్కడ చిరాకులు కానీ పతంగులు కానీ చూడడానికి అన్ని చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ రేట్లో ఉన్నాయి, అందరికీ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ లోనే ఉన్నాయి। ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। इस बार पतंगों का मेला बगैर चैनीस मांझे के चल रहा है साहब, और बीच में इलेक्शन आया था तेलंगाना का, तो बहुत ज़बरदस्त पतंग चली थी हमारे MIM के लीडरों की, असद साहब की, अकबर साहब की, KCR की पतंग भी बहुत चलती थी। मिशन 2024 बोल के मोदी जी के नाम की पतंग आई है, और जो भारत चंद्रयान पे पहुंचा उस पर भी एक बहुत अच्छी पतंग आई भारत चंद्रयान की कामयाबी करते हुए। ये हमेशा बिकने वाला मांझा बड़ी मुश्किल से बिक रहा साहब। ये समय आने में अभी कम से कम 730 दिन लगेंगे, लोगों को 2 साल लगेंगे ये मांझे को अपनाने के लिए, क्योंकि बेईमानी बहुत जल्दी अपना लेते लोग। ये कलयुग है, कलयुग में ईमानदारी का दौर नहीं चल रहा था, बेईमानी होना। अब यहाँ पे इतने गिराक खड़े हुए, आप खड़े हुए, जो भी आता भाई वो है, भाई वो है, क्या है वो? जिससे आदमी मर जा रहा, जिससे परिंदे मर जा रहे, भाई वो है। लोगों को ऐसा जुनून हो गया खाली पतंग नहीं कटना, कोई जियो कोई मरो कोई मतलब नहीं है। दिल से बैंड कर दिए, अब हमारे पास कभी नहीं मिलेंगे। हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति के नाम की, और वैलेंटाइन डे तो साला फरवरी में रहता, उसकी पतंग भी चल रही, लव की बहुत लेके जा रहे आशिक लोग। MIM के पतंग अभी खत्म हो गए। ये बार कॉटन का मांझा जबरदस्त चल रहा था, हैदराबाद का मांझा, सूरत का मांझा, बरेली का मांझा, वो मांझों को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे। गिराक को, हर गिराक को समझाने की कोशिश कर रहे साहब। पतंग कटी तो परवाह नहीं साहब, किसी परिंदे का पर मत कटने दीजिए आप। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली। धन्यवाद। पतंगबाजी का शौक अपनी जगह है, लेकिन पतंग उड़ाने के दौरान एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। पतंग उड़ाने के दौरान पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में करंट लगने से एक 11 साला लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के अत्तापुर में पेश आया। अत्तापुर इंस्पेक्टर ने बताया कि तनिष्क नामी बच्चा अपने दोस्त मोहित के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था कि वो हाई टेंशन बरक़ी तारों की जद में आ गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संक्रांति त्योहार के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों के रश से ट्रैफिक जैम देखा गया। चूँकि लोग बड़ी तादाद में हैदराबाद से अपने आबाई मकामात को त्यौहार मनाने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रहा। इसकी इत्तला पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने छोटुपल हाईवे पर ट्रैफिक का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के इम्कानात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दाम किए गए थे ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలామంది వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చూస్తుంది. అందుకోసమే మేము ముందు అడ్వాన్స్గా మా ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పంతంగి గేట్ దగ్గర, తర్వాత రూట్ ఎన్ రూట్లో మొత్తం ఎక్కడ కూడా విజయవాడ వెళ్ళే రూట్లో ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాము. కొంచెం చోటపల్లి వరకు కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉండేది మార్నింగ్ టైంలో. నో ఇట్స్ క్లియర్. మళ్ళీ ఈ నైట్ టైంలో చూస్తాం. మళ్ళీ రిటర్న్ అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ రిటర్న్ కనుమ అయిపోయిన వచ్చాము. అది రెండు ఎప్పుడు చూస్తున్నారు కాబట్టి తెలిసినదే ఇష్యూ కాబట్టి ఇవి ఒక క్యాండిడేట్ పెట్టారు. మొత్తం గేట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం మూలంగా టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఏమీ అంతరాయం లేకుండా చూస్తున్నారు. ఇంకా ఫ్రీ ఫ్లోలో ట్రాఫిక్ వెళ్ళిపోతుందో కాబట్టి అప్ టు చౌటుప్పల్ కొంచెం రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి చౌటుప్పల్ సిటీలో టౌన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా రోడ్డు పైన రావడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం కంజెషన్ ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నో క్లియర్. ఎన్ని వెహికల్స్ వెళ్ళినాయి? పొద్దున మేము చూసినట్టు 8 గంటలకు చూసిన దాని సమాచారం ప్రకారం 55,000 వెహికల్స్ వెళ్ళినాయి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తాం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस सर्विस से जहां खवातीन में खुशी पाई जा रही है, वहीं सीट को लेकर झगड़ों के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में निर्मल ज़िले के मुधोल बस स्टैंड पर कुछ खवातीन के दरमियान सीटों को हासिल करने के मामले पर लड़ाई देखी गई। बताया जा रहा है कि भैंसा बस डिपो की एक आरटीसी बस जो निज़ामाबाद से भैंसा की तरफ आ रही थी, मुधोल बस स्टैंड पर रोकने के दौरान कुछ खवातीन सीटों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगी और इस दरमियान वो एक दूसरे के बाल और कपड़े पकड़कर लड़ पड़ी। कंडक्टर और बस में मौजूद दूसरे मुसाफिरों ने बहुत कोशिश के बाद उन खवातीन की लड़ाई को रोका। इस लड़ाई का वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो गया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने एक प्रेस मीट करते हुए 3 केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुडगल पुलिस ने 2 पेशावर इंटर स्टेट ट्रैक्टर ट्रॉली सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली, जिनकी जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। इसी तरह कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक घरेलू चोरी में मुलविस मुजरिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 30 तोले सोने के जेवरात, एक बाइक, एक स्मार्टफोन, एक नोकिया पैड फ़ोन, जुमला मालियत 18,50,000 रुपए की अशिया बरामद कर ली। जबकि तीसरे केस की तफसीलात बताते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने बताया कि उप्पल पुलिस ने आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 23 मोटरसाइकिलें, प्रिंटर, लैपटॉप, जाली रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और दीगर अशिया जब्त कर ली। पुलिस कमिश्नर मिशन स्टेटमेंट అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్విక్ రెస్పాన్స్, విజిబుల్ పోలీసింగ్, దెన్ టెక్నాలజీ, యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ బెటర్ సర్వీస్ డెలివరీ. ఈ 3 పర్స్పెక్టివ్స్తో, గోల్స్తో మిషన్ స్టేట్మెంట్తో రాచకొండ కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ పనిచేస్తున్న భాగంగానే ఈ 3 కేసెస్ డిటెక్ట్ అయినాయి. అంటే క్విక్ రెస్పాన్స్, ఒక కేసులో 24 గంటల్లోనే నేరస్తుని పట్టుకోవడం, అతను దొంగతనం చేసినటువంటి మొత్తం ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం, అలానే విజిబుల్ పోలీసింగ్లో యాక్టివ్గా మా వాళ్ళు ఉండడం మూలంగా ఏరియాలో జరుగుతున్న అఫెన్సెస్ కంట్రోల్ చేయడం యాక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు ఇతను రాయుడు చిన్న సాయి కుమార్ అనే ఇతను 31 years ఉంటాయి ఇతనికి. ఇతను ఇప్పుడు ఇక్కడ సీతాఫల్ మండిలో ఉంటున్నాడు, కానీ కొత్తగూడెం
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నేటివ్ అతను ఇక్కడ మన దగ్గర ఉంటూ ఈ అఫెన్సెస్ చేస్తున్నాడు. దీనివల్ల మనము ఎలా అమ్మాలంటే మళ్ళీ ఓఎల్ఎక్స్లో అమ్ముతున్నాడు. మనం ఎంత టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేసి ఎలా చేయాలనుకుంటున్నామో క్రిమినల్స్ కూడా ఆ విధంగా చేస్తారు. బట్ ఆర్ police investigation is more stronger. Whatever the way they try to do it, and we have an upper hand. So అతను ఓఎల్ఎక్స్లో అమ్మడానికి ప్లాన్ చేసినా కానీ, లేకపోతే అతను లైక్ దొంగతనం చేసిందని ఎలా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి నమ్మించి ఎలా అమ్మాలని చూస్తాను కూడా డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తున్నావు కానీ అవన్నీ మనం పట్టుకొని आलमी सतह पर जारी फ़लस्तीन की हिमायत में जंगबंदी के सिलसिले में SIO आदिलाबाद ने भी हिस्सा लिया। जैसा कि सारी दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद और इंसाफ की खातिर मुत्तहिद हो रही है, वहीं मुल्क भर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने भी फ़लस्तीन की हिमायत में कौमी सतह पर एहतजाज दर्ज किया है। इस ज़िमन में आदिलाबाद में भी एक एहतजाज मुनक्किद किया गया। बता दें कि फौरी जंगबंदी के लिए आज के दिन तकरीबन 23 ममालिक ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज दर्ज कराया है। इस सफ़ में SIO भी शामिल रही और आदिलाबाद में मदीना मस्जिद के करीब दफ्तर जमात इस्लामी हिंद के रूबरू पुरअमन एहतजाज किया गया। क़ब्ल-ए-ज़ीं शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब में अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़्क़िद की गई। आदिलाबाद रजका संगम के अरकान ने कहा है कि रजका संगम की ज़िलाई और टाउन कमेटियों की मनसूखी के तनाज़ुर में एडहॉक कमेटी ने दोबारा इंतखाबात कराने और नई कमेटियों के इंतखाब का फ़ैसला किया है। उन्होंने आदिलाबाद प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। జిల్లా బాడీ మరియు పట్టణ బాడీ కొన్ని రోజుల కింద రద్దు చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత అడే కమిటీ వాళ్ళు ఈ యొక్క కమిటీని నిర్వహించి ఇటువంటి మిగతా కార్యక్రమాలు అడే కమిటీ వాళ్ళు నిర్వహించిన 2 రోజులు దీనికి సంబంధించినటువంటి పట్టణ మరియు జిల్లా యొక్క కార్యవర్గ ఎన్నిక కోసం ఆదివారం రోజు సంఘ భవనంలో సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాము. కాబట్టి రజక సంఘ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఈ యొక్క రజక సంఘ సమావేశం పెద్ద సంఖ్యలో కులస్తులు హాజరై ఈ యొక్క నూతన కార్యవర్గ ఎన్నికకు కావాల్సిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వగలరని పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై మీకు దాదాపు మండలాలు మరియు పట్టణ సంబంధించిన సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క సమావేశం విచ్చేసి విజయవంతం చేయగలరని అందరి తరపున రజక సంఘం నుంచి చూడడం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశము మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు రజక సంఘ భవనంలో నిర్వహించబడుతుంది. ఆదివారం రోజు 12 గంటలకు ఈ యొక్క समावेशन निर्वचन जरूरत। एक मासूम बच्चे का सर सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स में फंस गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के आलादुर्ग में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक मासूम बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था कि वहां लगाए गए बैरिकेड्स में उसका सर इत्तेफाकी तौर पर फंस गया। लड़के की चीखो पुकार सुनकर मुकामी अफराद वहां जमा हो गए। तकरीबन 2 घंटों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार आवाम ने लोहे की सलाखों को काट कर लड़के के सिर को महफूज तरीके से निकालने में कामयाबी हासिल की, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाने वाली एक खानगी ट्रैवल्स बस बेकाबू होकर उलट गई और हादसे के बाद आग लग गई। बस में जुमला 32 मुसाफिर सवार थे। इस दौरान एक खातून जिंदा जल गई जबकि 12 दीगर मुसाफिर जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा ज़िले गढ़वाल नेशनल हाईवे 44 पर यरावली चौराहे के पास पेश आया। आग लगने के नतीजे में पूरी बस जलकर खाकिस्तर हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए करनूल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा गया। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से ये बस हादसे का शिकार हो गई। विकाराबाद ज़िले के अनंतगिरी हिल्स के घाट से उतरने के दौरान आज हफ्ते की दोपहर तेलंगाना RTC की एक बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ताहम ड्राइवर की चौकसी से एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे के बाइस 22 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर विकाराबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 90 मुसाफिर सवार थे। ब्रेक फेल होने की इत्तला पर मुसाफिर खौफजदा हो गए और अफरा तफरी के आलम में तमाम मुसाफिर इस बस से नीचे उतर गए। इस वाक़े के बाद बस ड्राइवर मोहम्मद रफ़ी की सराहना की जा रही है। उसने अपनी हाजिर दिमागी से एक बड़े हादसे को टाल दिया। इस बस के कंडक्टर कृष्णैया ने सभी मुसाफिरों की हिम्मत बंधाई।
అది హైదరాబాద్ నుండి థర్డ్ రోల్ వచ్చే బస్సు అయితే అనంతగిరి గుట్లో బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల బస్ కంట్రోల్ తప్పి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది సైడ్లో రైట్ సైడ్. ఎంతమంది ఉన్నారు బస్సులో? బస్సులో ఫుల్ ఉంది బస్సు, ఎంతమంది అంటే మేము కౌంట్ చేసుకుంటాం సార్. అంతే. అసలు ఏం జరిగింది పోయే సమయంలో? డ్రైవర్ ఏమైనా చెప్పిండా? డ్రైవర్ ఏం చెప్పిండంటే బ్రేకులు ఫెయిల్ అయినాయని చెప్పిండు, డ్రైవర్ ఏం చెప్పలేదు. అంటే బస్సులో చాలా మంది ఉన్నారు? ఫుల్ ఉన్నది బస్సు. ఎంతమంది దెబ్బలు తాకినాయి? తాగినాయి బాగానే, అంత ముఖ దెబ్బలు తాగినాయి ఇక. हैदराबाद से दुबई जाने वाले 2 अफराद के पास से DRI के अहदेदारों ने 6 करोड़ मालियत के हीरे और कीमती पत्थर पकड़ लिए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जुमे को दुबई जाने के लिए शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, ताहम उनका रवैया देखकर DRI के हुक्काम ने उनकी अच्छी तरह तलाशी ली, जिस पर उनके पास से 6 करोड़ रुपए मालियत के हीरे और कीमती पत्थर बरामद हुए, जो उन्होंने खुसूसी तौर पर चॉकलेट के कवर में पैक किए थे। इसके अलावा उनके पास से 9 लाख रुपए से जायद की गैर मुल्की करेंसी नोट और 1 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई। DRI हुक्काम ने बताया कि 2 मुसाफिरों को मुनासिब सबूत ना दिखाने पर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछगछ जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में मनाई भोगी, मुल्क और रियासत के अवाम को दी संक्रांति और भोगी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम को दी मकर संक्रांति की मुबारकबाद, कहा उनकी हुकूमत तमाम लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की की राह पर रहेगी गामजन। छब्बीस से 28 जनवरी HICC में बायो एशिया समिट का इनेकाद। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा 50 से ज़ायद ममालिक के 3000 मंदूबीन करेंगे शिरकत। पतंगबाजी के दौरान एहतियात बरतना भी ज़रूरी। अत्तापुर में पतंग उड़ाने के दौरान करंट लगने से 11 साला लड़का हुआ हलाक। संक्रांति त्योहार के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने छोटूपल हाईवे पर लिया ट्रैफिक का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।